जय माता दी, जय मां मसानी मेलडी सभी को। मसानी मेलडी के चैनल में स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी को पता है, कल गुरु पूर्णिमा है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा है कल 24 जुलाई को। ठीक है, तो तंत्र शास्त्र में गुरुओं का महत्व बहुत ही है साधनाओं में, साधक के लिए। ठीक है, तो अपने अपने साधक जो है वो कल गुरु की पूजा करेंगे, और जो भी नए साधक जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो गुरु दीक्षा भी लेंगे, और गुरु उनको दीक्षा कल देंगे। कई गुरु जो होते हैं वो अपने साधकों को दीक्षा देंगे। ठीक है, जो भी नए साधक होंगे, जो अपना साधना में आगे बढ़ना चाहते होंगे, जो साधना में इंटरेस्ट रखते हैं, और जो भी साधना करके सक्सेस मतलब सिद्ध साधक बनना चाहते हैं, जो मंजिल अपनी है वो से पहुंचना चाहते हैं, तो वो कल गुरु दीक्षा लेंगे गुरु जी से। ठीक है, तो गुरु का ये कई सदियों से ये चल रहा है, गुरु शिष्य का नाता। गुरु दीक्षा क्यों दी जाती है? गुरु दीक्षा इसलिए दी जाती है ताकि साधक पूर्ण परिपक्व होके साधक साधना के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, और उस पर आने वाली हर अड़चन, हर चीज़ें, साधना में विलंब देने वाली हर चीज वस्तुओं, मैली से मैली विद्याओं का पूर्ण रूप से जो है वो प्रहार होता है साधक पे, तो उसका सब रक्षा करने का जो दायित्व होता है वो गुरु ले लेता है। ठीक है, जब गुरु दीक्षा देता है तो उसके ऊपर जो भी आता है विलंब, वो सब गुरु हटा देता है। साधक पे नहीं जाएगा, वो सीधा गुरु के पास जाएगा। ठीक है, जो भी उसके ऊपर होगा वो, अगर कोई भी तंत्र भी करता है ना, तो पहले गुरु को पता चल जाता है। ठीक है, कि मेरे साधक के ऊपर ये होने वाला है। ठीक है, तो गुरु उसका नाश कर देता है। गुरु दीक्षा का ये होता है महत्व एक तो। ठीक है, दूसरा जो होता है वो गुरु गुरु दीक्षा इसलिए ली जाती है कि गुरु आपको सही मार्ग दिखाए। ठीक है, कि आप स्कूल में पढ़ने बैठते हो तो आप अपने आप से कितना भी पढ़ लोगे, जितना गुरु आपको सिखाएगा ना, गुरु आप सभी को बिठा के सिखाएगा ना स्कूल में, उनसे अलग आप कितना भी पढ़ लोगे तो गुरु जितना सिखाएगा ना उसके तोल में नहीं आएगा। उनके सामने जितना आपको सिखाया गुरु ने, उससे आप 10% भी अपने आप से नहीं सीख सकते, क्योंकि महत्व ही गुरु का ऐसा है, जो अंधेरों को दीपक जला के जो उज्ज्वला प्रकाशित करता है वही गुरु होता है। जो आपको सही मार्ग दिखाता है वही गुरु कहलाता है। कहीं भी भटके होते हो और आपको अगर हाथ पकड़ के वो सही मार्ग पे लेके आता है तो वही गुरु होता है आपका सच्चा। ठीक है, तो साधना में यही होता है कि आप अपने आप से गलत साधना सीख रहे हो तो फिर कैसे सिद्धि मिलेगी आपको? जानते ही नहीं हो और अपने आप के बैठे अपने आप से सीख ही रहे हो, आपको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा बताओ? आपको गिनती 1 से लेके 2 तक आप जब पैदा हुए थे अपने स्कूल में बैठ लिया आपने, तो आपको नहीं आता था कि गिनती किस तरीके से लिखी जाती है। जब स्लेट पेन लेके आपको बिठा के आपको बोला गया था कि आप लिखिए अपने आप से, तो आप लिख पाएंगे क्या? क्योंकि आपको पता ही नहीं है पहले तो, क्योंकि पहली बार आप स्कूल में जाओगे, कोई भी बच्चा जाता है तो उसको पता ही नहीं होता था गिनती किस प्रकार लिखी जाती है, 1 2 3 4, उसका आकार किस तरीके से होता है, वो बनी कैसे हुई होती है, 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, वो पता ही नहीं होता। फिर आप बैठ जाओगे, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि इसको देख के लिखो, इसको देख कर लिखो, लेकिन आप देखोगे भी सही कि ऐसा है, लेकिन आपको उससे जो है वो उसका आकार नहीं आपको आएगा। ठीक है, और जब गुरु आपको सिखाता है, गुरु को वो तो पता होता है। ठीक है, क्योंकि गुरु ने आगे पढ़ लिया है, वो सब उन्होंने सीख लिया है। तो मैं यही आपको समझाना चाहता था। साधना और जो स्कूल की मैंने आपको बात की गुरु की, तो साधना और इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो ये बात समझे आप कि बिना गुरु के आप सीख नहीं सकते। स्कूल में जाते हो, गुरु आपको सिखाता है, तभी तो आप पहले दूसरे तीसरे में चौथे में पाँचवें में छठे में, तब की 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज सब पास कर लेते हो ना जब गुरु सिखाते हो। तो अगर अपने आप से सीखना होता तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते ना।
तो तंत्र शास्त्र में ऐसा ही होता है, ठीक है। गुरु का सहारा लोगे, गुरु बनाओगे, गुरु दीक्षा लोगे, गुरु देंगे आपको, ठीक है। गुरु अपने आपके पास से फीस जरूर लेगा, क्योंकि आपको अपने स्कूल में भी फीस दिया था, ठीक है। तो ये बात आप मगज में ऐसा मत घुसाना कि गुरु लूटने वाले होते हैं, गुरु जी इतना पैसा लेते हैं, इतना फ्री में। मेरे भाई समझो मेरे साधक मित्रों कि जो दीक्षा ली जाती है ना, जो फीस ली जाती है, पैसा लिया जाता है, कुछ भी बोले तो वो आपके लिए ही लिया जाता है, ठीक है। फिर कल उठ के आप सिद्धि हो जाएंगे ना, सिद्ध साधक बन जाएंगे ना, तो आप भी एक गुरु कहलाएंगे, आप भी दूसरों को गुरु दीक्षा देंगे। तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अभी ये मैं समझा नहीं पाऊंगा, टाइम आने पे खुद आपको पता चल जाएगा क्यों, किस लिए पैसा लिया जाता है, किस लिए फीस ली जाती है, ठीक है। तो गुरु दीक्षा का मतलब यही था, समझ गए आप, मैंने समझाया तो। जो नहीं समझे वो तो फिर सोच के देखना, एक बार समझ जाओगे खुद से, ठीक है। साधना क्षेत्र में गुरु होना जरूरी है साधक मित्रों, ठीक है। क्योंकि कहीं भी फंस गए, कहीं भी अगर किसी शक्ति ने आपके ऊपर प्रहार कर दिया, आप साधना सिद्ध करने बैठ गए और किसी भी जगह की आपकी अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, तो वो शक्ति आपके ऊपर सीधा प्रहार कर देगी, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर गुरु होगा तो गुरु आपको सही मार्ग से उनसे निकालेगा, उस शक्ति से आपको, ठीक है, छुटकारा भी दिला सकता है, आपकी रक्षा करेगा गुरु होगा तो, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि तंत्र शास्त्र में कि गुरु अवश्य बनाए, ठीक है। तो कल गुरु पूर्णिमा है, तो अपने अपने गुरु की कल पूजा जरूर करें, वो तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। और जो भी अपने मन की इच्छा हो उससे गुरु दक्षिणा गुरुओं को जरूर दे, ठीक है। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए वो तो देंगे ही, नहीं देना चाहते तो भी कोई बात नहीं, मैं तो उनको बोलूँगा ही नहीं कि मुझे दो, कुछ भी दो, ठीक है। लेकिन मुझसे जुड़े हुए कई भी साधक थे, तो कल मुझसे एक बार मैसेज जरूर कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। और कल मैं कईयों को गुरु दीक्षा देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जिसको भी गुरु दीक्षा भी लेनी है तो वो ले सकता है मुझसे, मैं उसको गुरु दीक्षा उनको दे दूंगा, ठीक है। नए भी साधक है जो साधना में आना चाहते हैं, साधना क्षेत्र में, तंत्र शास्त्र में, ठीक है, अपना जो है वो सिद्ध बन के लोगों का भला करना चाहते हैं। एक साधक सिद्ध होता है ना, उससे बड़ी कोई ये नहीं है, ठीक है। कहीं भी जगह आप जाओ, तो साधक जो होता है ना, वो सिद्ध जब हो जाता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है, ठीक है। टाइम आने पर ही करता है वो ऐसे, और ऐसे साधक ही सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। जो अपनी शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करे, भले ना उसका हाथ पैर कट जाए फिर भी ना करे। जब उसकी जान पर हमला हो, उसकी जान जाने का वक्त हो, तभी वो उस शक्तियों का असली प्रयोग करे। ऐसे ही साधक जो होते हैं ना, वो सिद्ध होते हैं, ठीक है। क्योंकि तंत्र शास्त्र बहुत ही खतरनाक है, जान लेना, ठीक है। ऐसा मत समझना कि तंत्र को तुम सीख रहे हो, तंत्र को तुम गुलाम बना रहे हो, तंत्र तुम्हें गुलाम बना रहा है, ठीक है। तुम्हें गुलाम बना देगा, याद रखना। तंत्र किसी का गुलाम ना बना है और ना ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि माँ भगवती, माँ राज राजेश्वरी, माँ मेलडी, मैली विद्याओं की जानकार, ठीक है। तो जिसको भी गुरु दीक्षा चाहिए उसको मैं कल दूंगा, ठीक है। जो भी नए हैं, पुराने हैं, जिन्होंने नहीं ली हुई वो लोग जरूर ले, ठीक है, गुरु दीक्षा। और कल जो गुरु दीक्षा लेंगे ना मुझसे, 100% के साथ मैं गारंटी दे देता हूँ कि अगले गुरु पूर्णिमा तक उन्हें पूर्ण रूप से ऐसा सिद्ध कर दूंगा ना कि जलती हुई चिता के ऊपर बैठा दूंगा ना, तो उनका बाल भी चिता से झूल नहीं पाएगा, हल नहीं पाएगा, ठीक है। हिला नहीं सकता कोई, ऐसा सिद्ध कराऊंगा, ठीक है। ये गारंटी देता हूँ। मुझे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता, ठीक है। मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, किसी को तो सभी लोग ऐसे बोलेंगे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फेंक रहा है, ये दूधू बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है।
ओरिजिनल क्या है वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो जिनको भी चाहिए वो गुरु दीक्षा ले सकते हैं मुझसे। मैं घर घर जाके ढिंढोरा पीट के और सभी को हाथ हाथ जोड़ जोड़ के नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे गुरु दीक्षा लो, मुझसे लो भाई, मुझसे लो। अरे जिसको लेनी है वो लो, ठीक है। जिसको लेनी है तो वही लेगा ही, ठीक है? और इस वीडियो के बाद फालतू के कमेंट मत करना कोई भी कि मुझे गुरु जी का ये हो गया, ये गुरु जी आप तो ये ले रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है। जिसको लेनी है ना वही करे सिर्फ, अन्यथा ना करे। गुरु दीक्षा वाकई में ही जो लेना चाहता है, जो तंत्र शास्त्र में आगे बढ़ना चाहता है, जो सिद्ध होना चाहता है, ठीक है ना, वही करे मैसेज व्हाट्सएप पे। बाकी फालतू लोग जो होते हैं ना वो दूर रहे मेरे चैनल से, ठीक है। तो सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूँ, ठीक है। ले लेना। बाकी सबके ऊपर आशीर्वाद है माता मसानी मेलडी का, ठीक है। सबके लिए प्रार्थना करूँगा, सभी को सिद्ध बनाए। चलिए सादा मित्रों, मिलते हैं कल। जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय माता मेलडी सभी को।